बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम DHA-5 के मुतालिक बात करेंगे, उसकी अपडेट, उसकी लोकेशन, उसकी हिस्ट्री और उसके प्रेजेंट रेट्स के बारे में। बेसिकली पहले हम देखते हैं कि DHA-5 लोकेटेड है अपोजिट टू DHA-2। DHA-2 आता है, उसके दरमियान फिर इस्लामाबाद हाईवे है और उसके अक्रॉस DHA-5 है। और ये बेसिकली DHA-5 एडजेसेंट है, इसके साथ DHA-6 है और ब्लू बेल ब्रिज बनने के बाद DHA वैली से कनेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं DHA वैली कनेक्टेड बाय ब्लू बेल ब्रिज विद DHA-6 और DHA-6 कनेक्टेड है DHA-5 के साथ। 5 के अक्रॉस दूसरी तरफ हाईवे के DHA-2 है। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसको देखें तो बेसिकली इनिशली जो DHA-5 की ये जो लोकेशन है, ये थी कम्युनिस्ट टाउन था ये पहले, जिसको DHA ने फिर ले लिया, उसको ख़रीद लिया और उसकी सराउंडिंग की और लैंड उन्होंने एक्वायर कर ली और उसको मर्ज करके फिर ये DHA-5 का नाम दिया गया था। बेसिकली DHA-5 में 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की प्रॉपर प्लॉट्स हैं, अनलाइक DHA-2। DHA-2 में तो बेसिकली 1 कनाल है, फिर इसके अलावा 10 मरले की प्लॉट्स कुछ हैं जो कटिंग में हैं और वेरी फ्यू कटिंग्स 5 मरला की हैं। तो लेकिन DHA-5 में प्रॉपर ये चारों हैं, 5, 8, 10 मरला और 1 कनाल। अब हम अपडेट्स पे बात करें तो बेसिकली इस्लामाबाद जो हाईवे है जिसके ऊपर ये लोकेटेड है, उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है, उसको वाइडन भी किया जा रहा है, उसके अंदर कल्वर्ट्स हो गई हैं, फिर उसकी मेंटेनेंस, उसको डबल किया, उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। इसके अलावा उसके अंदर अंडरपासेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो गए हैं, तो काफ़ी हद तक इस्लामाबाद हाईवे काफ़ी बेहतर हुई है। पिछले कुछ सालों में तो उसकी बहुत पैथेटिक कंडीशन थी। इसके अलावा आप देखें तो जो है गुलबर्ग ग्रीन्स जो है और नेवल एंकरिंग, इनके जो इंटरचेंज हैं वो कंस्ट्रक्ट हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से ये पूरी रोड काफ़ी अभी उसके ऊपर ट्रैफिक का फ्लो और वो जिस तरह अनइंटरप्टेड वो हो रहा है। इसके अलावा FWO ने ये जो ब्रिज बनना है इंटरकनेक्टिंग DHA-2 और DHA-5 को, ये जो ब्रिज FWO का इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जब ये कंप्लीट होता है तो ये कितना ये आपस में ये हो जाएगा और हाईवे का जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा और ये आपस में टोटल कनेक्टेड हो जाएंगे। इसके अलावा जो फुली डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, सेक्टर A, B और C, ये फुली डेवलप्ड हैं DHA-5 की, इसके कमर्शियल भी कम्प्लीटली डेवलप हुए हुए हैं। DHA-5 में अभी काफ़ी बैंक्स आ गए हैं और वो ऑपरेशनल्स हैं। इसकी तरह घर की तो आप देखेंगे ना तो ABC में तो काफ़ी ज़्यादा घर बन गया है, तकरीबन आप यूँ कह लें 25 से 35% तक पॉपुलेशन DHA-5 में आ चुकी हुई है। और DHA-5 में बेसिकली वो बंदा आ रहा है जिसने वाकई घर बनाना है, जैसे 2 में है ना, इसी तरह 5 में भी घर बनाने वाले एक्चुअल आपको मिलेंगे। तो काफ़ी हद तक घर तेज़ी से बन चुके हैं और बन रहे हैं। इस वक्त आप जाएं तो बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन घर की हो रही है। इसके अलावा सेक्टर F1 जो है जिसका अक्सर इशू नाले का था, तो आप देखेंगे तो नाला उन्होंने कम्प्लीटली फिल कर दिया हुआ है। अब वो जो नाले का एरिया कंप्लीट वो लेवल्ड कर दिया फिलिंग करके, तो काफ़ी काम चल रहा था सेक्टर F1 में। बहुत अच्छा सेक्टर F है, लेकिन ये जब नाले की भराई हुई है ना तो उसकी वजह से कुछ 15 से या 20 कह लें 20-25 प्लॉट्स ये अफेक्ट हुए हैं। सो ख़ास तौर पे वो आते हैं, आप यूँ कह लें कि ये जो 3rd एवेन्यू स्ट्रीट नंबर 10 और स्ट्रीट नंबर 21 और जो सर्विस रोड 1 है वो अफेक्ट हुआ है। उसके तकरीबन 20-25 या 15-20 प्लॉट्स उसके अफेक्ट हुए हैं, लेकिन बेसिकली वो प्लॉट्स भी फिलिंग वाले वो जो बेसमेंट बनाना चाहते हैं उनके लिए ये फिर आइडियल है। तो रेस्ट F1 बड़ा सॉलिड स्ट्रक्चर है, बेहतरीन है वो उसका। DHA-5 में जैसा मैंने बताया पॉपुलेशन काफ़ी तक आ गई, आप यूँ कह सकते हैं 30 से 35% एरिया पॉपुलेटेड हो गया हुआ है। और ये सेक्टर ईस्ट में जो है वो फुली डेवलप्ड है, कीमार जो मर्ज हुआ है जो था पहले, तो उसकी वजह से उस एरिया की इम्पोर्टेंस बन गया है, रेट्स हाई हो गए हैं उसकी वजह से। अब आप दूसरी देखें कि आप रोड्स देखेंगे ना DHA-5 में वो 70 to 80 फीट वाइड रोड है। DHA-2 की फिट टाइट है, तो ये 70 से 80 फीट वाइड रोड्स है इन्होंने प्लान किया और बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये इसकी इम्पोर्टेंस और बेहतर बन जाती है।
और इसके अलावा इसका लिंकेज है, इसकी लोकेशन एक तो DHA के ऊपर, वो हाईवे के ऊपर है, और दूसरा ये फिर DHA 2 से भी कनेक्ट हो जाएगी, फिर DHA 6 वैली, तो ये पूरा ये इसकी वजह से ये सेंटर बनता है, बड़ी आइडियल लोकेशन बनती है। आप एक तरफ से निकलें तो आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बॉर्डर हाईवे से साथ मिल जाएंगे। अगर लाहौर जाना है तो ईजी, आप शहर के अंदर फंसने की जरूरत ही नहीं, स्ट्रेट अवे आप आउट हो जाते हैं। DHA 2 में तो मेन लिंक से जाना तो काफ़ी रश होता है उधर, तो इसके अलावा आपने इस्लामाबाद लाहौर की साइड या पंजाब के नीचे की तरफ जाना तो बहुत इजी है। इस्लामाबाद जाना हो तो वो भी एक्सेस इस्लामाबाद हाईवे है, तो इस लिहाज से इसकी बड़ी अच्छी लोकेशन है। इसके अलावा इसमें जो डैम है उसका भी फिजिबिलिटी होगी, और डैम की भी कंस्ट्रक्शन अभी होने वाली है। फिर और इसके अलावा ग्रिड स्टेशन जो है, एक ग्रिड स्टेशन भी उन्होंने बनाया हुआ है, जिसकी वजह से बिजली का जो है वो इंशाल्लाह वाटर बिजली का मसला ख़त्म हो जाता है। डैम हो जाएगा, वो कम बन गया, ग्रिड स्टेशन है, तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा मेरा हाल है अल-शिफा, यस अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का भी इनका इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा, जिसकी वजह से भी है वसीम अकरम की एकेडमी का भी प्लान है, ISPR का मीडिया सेल आ जाएगा। इसके ये चीज़ें जब आती है ना, बड़ी इनके मीनिंग्स आते हैं। फौज की वो ISPR मीडिया, फिर वो आ जाता है तो हब ऑफ एक्टिविटीज़ बन जाएगा। उसके अंदर वसीम अकरम अकेडमी जो दुनिया लोग क्रिकेट के लिहाज से है, इसके अलावा और क्रिकेट के वो कोर्ट्स बन रहे हैं उधर, शिफा हॉस्पिटल, तो लोगों को जब आता है तो उस एरिया की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। देखें इसके अलावा अब आप और इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो जाए, देखें DHA 2 में अगर एक कनाल का 4-4.25 करोड़ तक जाता है, और उसके हाफ में सिर्फ रोड के क्रॉस अगर आपको एक लैंड मिल जाती है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी लोकेशन में, तो आप खुद देखते हैं कि लोगों का इन्फ्लक्स उस तरफ आएगा, तो उसकी वजह से फिर लोग उस तरफ जाके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इस लिहाज से फिर लोगों को फ़ायदा भी है उधर। तो इसकी वजह से ये फ्यूचर के लिहाज से अभी बड़ी तेज़ी से इसकी रेट्स ऊपर जा रहे हैं। अगर हम रेट्स पे बात करें तो मैंने जिस तरह अभी आपको बताया DHA 2 और 5 में ऑलमोस्ट 100% मतलब कि हाफ द प्राइस का डिफरेंस है। डबल रेट्स हैं DHA 2 में, उसी भी चीज़ में आपको सेम उधर मिल जाता है सब कुछ। बैक्स भी आ गए, एकेडमी भी बन रही है, अल-शिफा भी आ जाएगा, हर चीज़ इसमें हो जाएगी, स्कूल भी इनमें प्लान किए हुए हैं, जब सब पार्क्स बन रहे हैं तो हर चीज़ मेन चीज़ें जो मैं बताई हैं तो फिर वो इक्वली बेहतर हो जाएगा। तो इस वक्त जो 5 मरला है ना, जो 25/45 का है, उसके रेट आप 1 से 1.25 के दौरान है, और वही वाला DHA में 1.5 से 1.75 पौने 2 के करीब है। और अब ये जो 1 से 1.25 जब मैं डिफरेंस ये रेट्स का कर रहा हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम, ये बेसिकली डिपेंड करता है, जिस तरह एक नॉर्मल रहता है हाइट पे है, क्योंकि पोटोहार का एरिया है, कोई हाइट पे है, बैक ओपन है, फ्रंट ओपन है, एयर साफ एयर का होता है, इसके अलावा बुलेवार्ड के ऊपर है, पार्क फेसिंग है, पार्क के करीब है, तो ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में जाए तो पीछे पहाड़ी है, सेक्टर की बाउंड्री पे है, कॉर्नर नहीं है, दरमियान में है, कोई इस तरह बैक वाली साइड पे है, ये उसके फिर वो उस वजह से मिनिमम और मैक्सिमम का फर्क आता है। 8 मरला 1.35 से 1.55 के अराउंड है, 1.35 करोड़ और 1.55, और 10 मरला जो 35/70 इसकी डायमेंशंस हैं, ये 1.60 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ के अराउंड है। फिर आ जाता है एक कनाल जो कि 50/90 ये डायमेंशंस होती हैं, ये अराउंड 2 से 4 करोड़ के दरमियान मिल जाता है, 2 से करोड़ 4 करोड़ में वो सेक्टर A, B और बहुत जो खुसूसियात मैंने आपको बताई हैं उसमें ये करोड़ का हो जाता है। दूसरी इसकी देखें, बेसिकली मैंने आपको ये बताई, ये सारी चीज़ें ये रेट्स का देखें ना, ये अट्रैक्ट करता है लोगों को, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। देखें ये सेफ, सिक्योर और सॉलिड मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट है। सिक्योर इस लिहाज से देखें, ये इसके रेट्स बड़ी स्टैंडर्डली ऊपर जा रहे हैं, इनमें ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन नहीं है, जो चल रहा है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी सिक्योर तरीके से ऊपर जा रही है और ये नीचे नहीं आएगी इंशाल्लाह। वक्त के साथ साथ ये बढ़ेगी, अभी इसके अंदर बढ़ने का बहुत जूस काफ़ी है इसके अंदर। इसके अलावा DHA 2 आपको बताया एक्सप्रेस वे, वो जो इंटरचेंज बन जाएगा, लिंक हो जाएगा, तो DHA 2 से आ जाता है, इसकी लोकेशन बड़ा मैटर करती है। फिर रिंग रोड एक बहुत बड़ा मंसूबा है, वो जो वैली और सराउंड DHA, जब रिंग रोड बन जाएगा इटसेल्फ उस एरिया उठेगा उसमें, ये फिर इटसेल्फ क्योंकि कनेक्टेड है 5 से वैली से, तो ये भी इसको भी इम्पोर्टेंस आ जाएगी।
इसके अलावा आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी सेफ है। ये जो भी आप खरीदेंगे इंशाल्लाह आज खरीदेंगे कल उसके रेट में फ़र्क आ जाएगा। यकीन करिए आज से 1 साल पहले ये DHA 5 के जो भी मैंने आपको रेट्स बताए ये तकरीबन आप हाफ वे अराउंड थे और 1 साल के अंदर अंदर इतना डिफरेंस, और विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे आप ये मज़ीद ऊपर जाएगा। तो इसको इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, आप ज़रूर इसको इन्वेस्ट करें, इसमें आपको फ़ायदा होगा। तो बाकी अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फरमाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।